चैप्टर 14 फ्यूचर टेंस Future tense speaks about the incidents that have not happened yet but could happen any time in the future. It could refer to any point of time in the future from the next second to the next decade. भविष्यकाल उस घटना के बारे में बताता है जो अभी तक नहीं हुई है लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकती है। यह भविष्य के किसी भी समय को संदर्भित कर सकता है, चाहे वह अगले सेकंड से लेकर अगले दशक तक हो। Examples: They will go to Delhi next week. वे अगले सप्ताह दिल्ली जाएंगे। यह वाक्य बताता है कि यह घटना अगले सप्ताह घटित होगी, जो अभी नहीं हुई है लेकिन भविष्य में होगी। Tomorrow at 3 o'clock Jaya will be cooking. कल 3 बजे जया खाना बना रही होगी। यह वाक्य भविष्य के एक विशिष्ट समय, कल 3 बजे, को दर्शाता है। In September, I will have lived here for 7 years. सितंबर में मैंने यहाँ 7 साल रह लिया होगा। यह वाक्य उस स्थिति को व्यक्त करता है जब एक कार्य, यहाँ रहना, भविष्य में एक निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा। In January 2025, I shall have been working in this office for 3 years. जनवरी 2025 में मैं इस कार्यालय में 3 साल से काम कर रहा होगा। यह वाक्य भविष्य के एक समय, जनवरी 2025, को दर्शाता है जब एक कार्य, काम करना, 3 साल से जारी होगा और वह भविष्य के उस बिंदु तक पूरा हो चुका होगा। Types of future tense. Simple future tense. Simple future tense is used to express actions that are supposed to take place in the future. It could relate to actions that may happen both in the near and distant future, and it may or may not have a specific time reference. Common words used with verbs in this tense include tomorrow, next week, month, year. भविष्यकाल का साधारण रूप उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है जो भविष्य में होने वाली होती हैं। यह उन क्रियाओं से संबंधित हो सकती हैं जो नज़दीकी भविष्य में या दूर भविष्य में घटित हो सकती हैं, और इनमें कोई समय संदर्भ भी हो सकता है या नहीं। इस काल में आमतौर पर कल, अगले सप्ताह, महीने, वर्ष जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। It is used to make a prediction or give a warning. भविष्यवाणी करने या चेतावनी देने के लिए। To describe a simple action in the future. भविष्य में होने वाली साधारण क्रिया को व्यक्त करने के लिए। To make decisions made at the moment of speaking. बोलते समय किए गए निर्णयों को व्यक्त करने के लिए। In the interrogative form, to ask a polite question. प्रश्न पूछने के लिए, विशेषकर विनम्रता से। Rule: Subject plus will shall plus verb first form plus object. विषय प्लस विल शैल प्लस क्रिया का प्रथम रूप प्लस कर्म। Examples: I will keep in touch with you. मैं तुमसे संपर्क में रहूंगा। यहाँ यह वाक्य दर्शाता है कि भविष्य में संपर्क बनाए रखा जाएगा। Look at those boys playing football. They will break the window. उन लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देखो। वे खिड़की तोड़ देंगे। यह वाक्य भविष्य में होने वाली क्रिया, खिड़की टूटना, की चेतावनी देता है। He will read the chapter tomorrow. वह कल अध्याय पढ़ेगा। यहाँ वाक्य भविष्य में होने वाली एक साधारण क्रिया,
अध्ययन पढ़ना को व्यक्त करता है। Remember it. In future tense, helping verb shall is used with I and we. Helping verb will is used with all others. When you are to make a commitment or warn someone of emphasize something, use of will shall is reversed. Will is used with I and we and shall is used with others. भविष्यकाल में सहायक क्रिया shall का उपयोग I और we के साथ किया जाता है। सहायक क्रिया will का उपयोग अन्य सभी के साथ किया जाता है। जब आपको किसी से कोई वादा करना हो, चेतावनी देनी हो या कुछ विशेष पर जोर देना हो, तो will shall का उपयोग उलट दिया जाता है, यानी will का उपयोग I और we के साथ और shall का उपयोग अन्य के साथ किया जाता है। Formation of sentences in simple future tense. A sentence in simple future tense can be formed as affirmative sentence, subject plus will shall plus verb first form plus object. Examples: Children will play in the garden. बच्चे बगीचे में खेलेंगे। यह वाक्य यह दर्शाता है कि भविष्य में बच्चों का खेलना सुनिश्चित है। The work will complete on time. काम समय पर पूरा होगा। यह वाक्य बताता है कि काम भविष्य में समय पर पूरा हो जाएगा। I shall go to school tomorrow. मैं कल स्कूल जाऊंगा। यह वाक्य भविष्य में निश्चित योजना को दर्शाता है। We shall go to the amusement park today. हम आज मनोरंजन पार्क जाएंगे। यह वाक्य भविष्य में निश्चित योजना को दर्शाता है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: चिल्ड्रन विल नॉट प्ले इन दी गार्डन। बच्चे बगीचे में नहीं खेलेंगे। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में बच्चे बगीचे में नहीं खेलेंगे। The work will not complete on time. काम समय पर पूरा नहीं होगा। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में काम समय पर पूरा नहीं होगा। I shall not go to school tomorrow. मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। We shall not go to the amusement park today. हम आज मनोरंजन पार्क नहीं जाएंगे। यह वाक्य बताता है कि हम भविष्य में मनोरंजन पार्क नहीं जाएंगे। Interrogative sentence, WH word plus will shall plus subject plus verb first form plus object plus question mark. Yeah. Will shall plus subject plus verb first form plus object plus question mark. Examples: Will the children play in the garden? क्या बच्चे बगीचे में खेलेंगे? यह वाक्य पूछता है कि क्या बच्चे भविष्य में बगीचे में खेलेंगे। When will the work complete? काम कब पूरा होगा? यह वाक्य पूछता है कि काम भविष्य में कब पूरा होगा। Shall I go to school tomorrow? क्या मैं कल स्कूल जाऊं? यह वाक्य एक विनम्र सवाल है, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या वह स्कूल जाएगा। Shall we go to the amusement park today? क्या हम आज मनोरंजन पार्क जाएं? यह वाक्य एक विनम्र सवाल है, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या हम मनोरंजन पार्क जाएंगे। Future continuous tense. Future continuous tense expresses the future actions which will continue for some time.
भविष्यत निरंतर काल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य की उन क्रियाओं को व्यक्त करता है जो कुछ समय तक जारी रहेंगी। It is used to describe that an action will be under progress at a specific time in the future. यह वाक्य उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है जो भविष्य में किसी विशिष्ट समय पर जारी रहेगी। To refer to events in the future that have a continuous nature or occur regularly. यह भविष्य में होने वाली घटनाओं का संदर्भ देने के लिए है जिनकी प्रकृति निरंतर होती है या जो नियमित रूप से घटित होती हैं। To ask polite questions about somebody's intentions. यह किसी के इरादों के बारे में विनम्र सवाल पूछने के लिए भी उपयोग किया जाता है। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नियम, विषय प्लस विल शैल प्लस बी प्लस क्रिया का पहला रूप, आईएनजी प्लस कर्म। Examples. I will be watching the new movie next week. मैं अगले सप्ताह नई फिल्म देख रहा होऊंगा। यह वाक्य यह बताता है कि अगले सप्ताह भविष्य में किसी विशिष्ट समय पर क्रिया जारी रहेगी। Will you be coming home before or after 9 p.m.? क्या आप 9 बजे के पहले या बाद में घर आ रहे होंगे? यह वाक्य एक विनम्र सवाल है जो व्यक्ति के भविष्य के इरादे के बारे में पूछता है। Formation of sentences in future continuous tense. A sentence in future continuous tense can be formed as. भविष्यत निरंतर काल में वाक्य इस प्रकार बनता है। Affirmative sentence. Subject plus will shall plus be plus verb first form, ing plus object. Examples. He will be writing the letter. वह पत्र लिख रहा होगा। यह वाक्य यह बताता है कि भविष्य में वह पत्र लिखने की प्रक्रिया में होगा। They will be buying a new car during the festival. वे त्योहार के दौरान एक नई कार खरीद रहे होंगे। यह वाक्य बताता है कि त्योहार के समय वे कार खरीदने की क्रिया में होंगे। She will be singing in the concert. वह संगीत कार्यक्रम में गा रही होगी। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में वह संगीत कार्यक्रम के दौरान गाने की क्रिया में होगी। I will shall be going to Bengaluru tomorrow. मैं कल बेंगलुरु जा रहा होऊंगा। यह वाक्य भविष्य में होने वाली यात्रा को दर्शाता है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। भविष्यत निरंतर काल में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए विल शैल प्लस नॉट को विषय के बाद जोड़ा जाता है, फिर बी और क्रिया का पहला रूप आईएनजी आता है। Examples. He will not be writing the letter. वह पत्र नहीं लिख रहा होगा। यह वाक्य यह दर्शाता है कि भविष्य में वह पत्र लिखने की प्रक्रिया में नहीं होगा। They will not be buying a new car during the festival. वे त्योहार के दौरान नई कार नहीं खरीद रहे होंगे। यह वाक्य यह बताता है कि भविष्य में त्योहार के दौरान वे कार खरीदने की क्रिया में नहीं होंगे। She will not be singing in the concert. वह संगीत कार्यक्रम में नहीं गा रही होगी। यह वाक्य यह बताता है कि भविष्य में वह संगीत कार्यक्रम में गाने की क्रिया में नहीं होगी। I shall will not be going to Bengaluru tomorrow. मैं कल बेंगलुरु नहीं जा रहा होऊंगा। यह वाक्य बताता है कि भविष्य में कल यात्रा नहीं होगी।
Interrogative sentence. WH word plus will shall plus subject plus be plus verb first form ing plus object plus question mark. Or will shall plus subject plus be plus verb first form ing plus object plus question mark. भविष्यत निरंतर काल में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले शब्द को, फिर will shall और कर्ता को रखा जाता है, फिर be और क्रिया का पहला रूप ing आता है। आप will shall से वाक्य शुरू करके भी प्रश्न बना सकते हैं। Examples. Will he be writing the letter? क्या वह पत्र लिख रहा होगा? यह वाक्य यह पूछता है कि क्या वह भविष्य में पत्र लिखने की क्रिया में होगा। Will they be buying a new car during the festival? क्या वे त्योहार के दौरान नई कार खरीद रहे होंगे? यह वाक्य पूछता है कि क्या वे भविष्य में त्योहार के दौरान कार खरीदने की क्रिया में होंगे। Where will she be singing? वह कहाँ गा रही होगी? यह वाक्य यह पूछता है कि वह भविष्य में कहाँ गाने की क्रिया में होगी। Will shall I be going to Bengaluru tomorrow? क्या मैं कल बेंगलुरु जा रहा होऊंगा? यह वाक्य यह पूछता है कि क्या मैं भविष्य में कल बेंगलुरु यात्रा करने की क्रिया में होगा। Future perfect tense. Future perfect tense is used to express the future events supposedly assumed by the speaker to be completed or happened in the future. भविष्यत पूर्णकाल का उपयोग उन भविष्य की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिन्हें वक्ता द्वारा भविष्य में पूरा होने या घटित होने का अनुमान किया गया हो। It is used to indicate the completion of an action in a certain time in the future. यह काल एक क्रिया के पूरा होने को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है जो भविष्य के किसी निश्चित समय तक पूरी हो जाएगी। To indicate an action that is in progress over a period of time and will end in the future. यह काल उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए भी उपयोग किया जाता है जो एक निश्चित समय तक चलेंगी और भविष्य में समाप्त हो जाएंगी। रूल। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विषय प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। I will have returned by the year 2025. मैं 2025 तक लौट चुका होऊंगा। यह वाक्य यह दर्शाता है कि भविष्य में 2025 तक यात्रा पूरी हो जाएगी। I will have walked 15 kilometer by this time. इस समय तक मैंने 15 किलोमीटर चल लिया होगा। यह वाक्य बताता है कि भविष्य के एक निश्चित समय तक 15 किलोमीटर चलने की क्रिया पूरी हो जाएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। वी विल हैव गॉन फॉर द गैदरिंग। हम सभा के लिए जा चुके होंगे। यह वाक्य यह दर्शाता है कि भविष्य के एक निश्चित समय तक सभा के लिए जाना पूरा हो जाएगा। I will have received the letter by Tuesday. मैंने मंगलवार तक पत्र प्राप्त कर लिया होगा। यह वाक्य यह बताता है कि मंगलवार तक पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा। He will have completed his assignment by then. वह तब तक अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका होगा। यह वाक्य दर्शाता है कि एक निश्चित समय तक असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। They will have gone to Chennai by day after tomorrow.
वे परसों तक चेन्नई जा चुके होंगे। यह वाक्य बताता है कि परसों तक वे चेन्नई पहुंच चुके होंगे। नेगेटिव सेंटेंस। Subject plus will shall plus not plus have plus verb third form plus object. Examples. We will not have gone for the gathering. हम सभा के लिए नहीं जा चुके होंगे। यह वाक्य बताता है कि भविष्य के एक समय तक सभा के लिए जाना पूरा नहीं होगा। I will not have received the letter by Tuesday. मैंने मंगलवार तक पत्र प्राप्त नहीं किया होगा। यह वाक्य यह दर्शाता है कि मंगलवार तक पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा। He will not have completed his assignment by then. वह तब तक अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर चुका होगा। यह वाक्य बताता है कि एक निश्चित समय तक असाइनमेंट पूरा नहीं होगा। They will not have gone to Chennai by day after tomorrow. वे परसों तक चेन्नई नहीं जा चुके होंगे। यह वाक्य बताता है कि परसों तक वे चेन्नई नहीं पहुंचेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH word plus will shall plus have plus subject plus verb third form plus object plus question mark. Or will shall plus have plus subject plus verb third form plus object plus question mark. Examples. Will we have gone for the gathering? क्या हम सभा के लिए जा चुके होंगे? यह वाक्य यह पूछ रहा है कि क्या भविष्य में एक निश्चित समय तक सभा के लिए जाना पूरा हो जाएगा। Will I have received the letter by Tuesday? क्या मैंने मंगलवार तक पत्र प्राप्त कर लिया होगा? यह वाक्य यह पूछ रहा है कि क्या पत्र प्राप्त करना मंगलवार तक पूरा हो जाएगा। Will he have completed his assignment by then? क्या वह तब तक अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका होगा? यह वाक्य यह पूछ रहा है कि क्या वह एक निश्चित समय तक अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका होगा। When will they have gone to Chennai? वे चेन्नई कब तक जा चुके होंगे? यह वाक्य यह पूछ रहा है कि वे चेन्नई किस समय तक पहुंच चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Future perfect continuous tense is used to describe action which is continuing in the present as well as will continue or completed in future till a specified time. For specifying time in such sentences two words are used, since and for. भविष्यकाल पूर्ण निरंतर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में जारी है और भविष्य में एक निर्दिष्ट समय तक जारी रहेगी या पूरी हो जाएगी। इस प्रकार के वाक्यों में समय को व्यक्त करने के लिए सिंस और फॉर शब्दों का उपयोग किया जाता है। It is used to emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future. हिंदी, यह किसी ऐसी क्रिया की अवधि को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है जो भविष्य में किसी अन्य समय या घटना से पहले जारी रहेगी। To talk about planned actions or actions expected to happen. हिंदी, यह उन योजनाबद्ध क्रियाओं या क्रियाओं के बारे में बात करने के लिए उपयोग किया जाता है जो होने की उम्मीद है। रूल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। विषय प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्रिया का प्रथम रूप ing प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। This time tomorrow, I will have been enjoying the cricket match in the stadium. कल इस समय
मैं स्टेडियम में क्रिकेट मैच का आनंद ले रहा हूँगा। यह वाक्य यह व्यक्त करता है कि कल एक विशेष समय पर क्रिकेट मैच का आनंद लिया जा रहा होगा, जो किसी अन्य समय से पहले समाप्त होगा। I will have been studying English for 2 hours by the time you arrive here. जब आप यहाँ पहुँचेंगे, तब तक मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा होऊंगा। यह वाक्य यह बताता है कि आपकी आगमन से पहले इंग्लिश पढ़ाई जा रही होगी। Remember it. If there is no time reference, then it is not a future perfect continuous tense. Without continued time reference, such sentences are future continuous tense. Continued time reference is the only difference between future continuous tense and future perfect continuous tense. यदि कोई समय संदर्भ नहीं है, तो यह भविष्यकाल पूर्ण निरंतर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। बिना निरंतर समय संदर्भ के ऐसे वाक्य भविष्यकाल निरंतर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होंगे। निरंतर समय संदर्भ ही भविष्यकाल निरंतर और भविष्यकाल पूर्ण निरंतर टेंस में अंतर उत्पन्न करता है। Affirmative sentence: subject plus will shall plus have plus been plus verb first form ing plus object. Examples: by 2025, I will have been working here for 20 years. 2025 तक मैं यहाँ 20 सालों से काम कर रहा हूँगा। यह वाक्य बताता है कि 2025 तक भविष्य में 20 सालों तक काम किया जा चुका होगा। She will have been living in Ireland for 10 years at that point. उस समय तक वह 10 सालों से आयरलैंड में रह रही होगी। यह वाक्य यह दिखाता है कि वह भविष्य में 10 सालों से आयरलैंड में रहेगी। We will have been studying at this glorious university for 3 years. हम इस शानदार विश्वविद्यालय में 3 सालों से अध्ययन कर रहे होंगे। यह वाक्य व्यक्त करता है कि हम भविष्य में 3 सालों से यहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे। By their 40th wedding anniversary, this plant will have been growing for 35 years. उनकी 40वीं शादी की सालगिरह तक यह पौधा 35 सालों से बढ़ रहा होगा। यह वाक्य भविष्य में 35 सालों से पौधे के बढ़ने की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। नेगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स: By 25, I will not have been working here for 20 years. 2025 तक मैं यहाँ 20 सालों से काम नहीं कर रहा हूँगा। यह वाक्य यह व्यक्त करता है कि 2025 तक वह 20 सालों से यहाँ काम नहीं करेगा। She will not have been living in Ireland for 10 years at that point. उस समय तक वह 10 सालों से आयरलैंड में नहीं रह रही होगी। यह वाक्य बताता है कि वह भविष्य में 10 सालों से आयरलैंड में नहीं रहेगी। We will not have been studying at this glorious university for 3 years. हम इस शानदार विश्वविद्यालय में 3 सालों से अध्ययन नहीं कर रहे होंगे। यह वाक्य भविष्य में 3 सालों तक पढ़ाई न करने को व्यक्त करता है। By their 4th wedding anniversary, this plant will not have been growing for 35 years. उनकी 40वीं शादी की सालगिरह तक यह पौधा 35 सालों से नहीं बढ़ रहा होगा। यह वाक्य यह व्यक्त करता है कि भविष्य में यह पौधा 35 सालों से नहीं बढ़ेगा। Interrogative sentence:
WH word plus will shall plus subject plus have plus been plus verb first form ing plus object plus question mark. Or will shall plus subject plus have plus been plus verb first form ing plus object plus question mark. Examples. By 2025, will I have been working here for 20 years? 2025 तक क्या मैं यहाँ 20 सालों से काम कर रहा हूँगा? यह सवाल पूछ रहा है कि क्या भविष्य में 2025 तक 20 सालों से काम किया जाएगा? At that point, will she have been living in Ireland for 10 years? उस समय तक क्या वह 10 सालों से आयरलैंड में रह रही होगी? यह वाक्य पूछ रहा है कि क्या वह भविष्य में 10 सालों से आयरलैंड में रहेगी? Will we have been studying at this glorious university for 3 years? क्या हम इस शानदार विश्वविद्यालय में 3 सालों से अध्ययन कर रहे होंगे? यह वाक्य पूछता है कि क्या हम भविष्य में 3 सालों तक यहाँ पढ़ाई करेंगे? By our 40th wedding anniversary, will this plant have been growing for 35 years? हमारी 40वीं शादी की सालगिरह तक क्या यह पौधा 35 सालों से बढ़ रहा होगा? यह सवाल पूछ रहा है कि क्या यह पौधा भविष्य में 35 सालों तक बढ़ेगा? Transformation of sentences to different tense forms. वाक्यों का एक टेंस रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन. Sentences can be easily transformed from one tense form to another by remembering the basic sentence rules followed by a sentence in a particular tense. वाक्यों को एक टेंस रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदला जा सकता है यदि हम प्रत्येक टेंस के नियमों को समझते हुए उसका पालन करें. फ्यूचर टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव. एक सिंपल फ्यूचर. यू विल प्ले फुटबॉल. आप फुटबॉल खेलेंगे. इस वाक्य में विल प्ले का प्रयोग किया गया है जो भविष्यकाल को दर्शाता है, यानी कि आप भविष्य में फुटबॉल खेलेंगे. यू विल नॉट प्ले फुटबॉल. आप फुटबॉल नहीं खेलेंगे. इस वाक्य में विल नॉट प्ले का प्रयोग नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए किया गया है, यानी कि आप भविष्य में फुटबॉल नहीं खेलेंगे. विल यू प्ले फुटबॉल? क्या आप फुटबॉल खेलेंगे? यह वाक्य एक सवाल है जो यह पूछता है कि क्या आप भविष्य में फुटबॉल खेलेंगे. विल का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया गया है. 2. फ्यूचर कंटिन्यूअस. यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो. आप कल फुटबॉल खेल रहे होंगे. इस वाक्य में विल बी प्लेइंग का प्रयोग निरंतर क्रिया को दर्शाने के लिए किया गया है जो भविष्य में कुछ समय तक चलने वाली क्रिया को व्यक्त करता है. यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल. आप फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे. इस वाक्य में विल नॉट बी प्लेइंग का प्रयोग नकारात्मक रूप में किया गया है, यानी कि आप भविष्य में फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे. Will you be playing football? क्या आप फुटबॉल खेल रहे होंगे? यह वाक्य एक सवाल है जो यह पूछता है कि क्या आप भविष्य में फुटबॉल खेल रहे होंगे. Will be का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया गया है. 3. फ्यूचर परफेक्ट. You will have played football by tomorrow. आप कल तक फुटबॉल खेल चुके होंगे. इस वाक्य में will have played का प्रयोग भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूर्ण होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए किया गया है.
You will not have played football by tomorrow. आप कल तक फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। इस वाक्य में will not have played का प्रयोग नकारात्मक रूप में किया गया है, यानी कि आप कल तक फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। Will you have played football by tomorrow? क्या आप कल तक फुटबॉल खेल चुके होंगे? यह वाक्य एक सवाल है जो यह पूछता है कि क्या आप कल तक फुटबॉल खेल चुके होंगे। Will have का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया गया है। 4. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। Tomorrow, you will have been playing football for 4 years. कल तक आप 4 साल से फुटबॉल खेल रहे होंगे। इस वाक्य में will have been playing का प्रयोग निरंतर क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया गया है, जो बताता है कि 4 साल तक लगातार फुटबॉल खेल रहे होंगे। Tomorrow, you will not have been playing football for 4 years. कल तक आप 4 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। इस वाक्य में will not have been playing का प्रयोग नकारात्मक रूप में किया गया है, यानी कि आप 4 साल तक फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। Will you have been playing football for 4 years by tomorrow? क्या आप कल तक 4 साल से फुटबॉल खेल रहे होंगे? यह वाक्य एक सवाल है जो यह पूछता है कि क्या आप कल तक 4 साल से फुटबॉल खेल रहे होंगे। Will have been का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किया गया है। निष्कर्ष। फ्यूचर टेंस उन घटनाओं को व्यक्त करता है जो अभी नहीं हुई हैं, लेकिन भविष्य में किसी भी समय हो सकती हैं। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्य में होने वाली सामान्य घटनाएं। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, I shall go to school tomorrow. Future continuous tense, भविष्य में किसी निश्चित समय पर हो रही निरंतर घटनाएं। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, She will be singing in the concert. Future perfect tense, भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरी हो चुकी घटनाएं। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, They will have completed their project by tomorrow. Future perfect continuous tense, भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहने वाली घटनाएं। रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण, By next year, I will have been working here for 5 years. वाक्य परिवर्तन। हर प्रकार के वाक्य को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए स्पष्ट नियम है। फ्यूचर टेंस का सही उपयोग विचारों और योजनाओं को स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भाषा को प्रभावी और सटीक बनाता है।